सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक कक्षा 9 इसकी इकाई 5। इसको आज हम हल करने वाले हैं। इसमें संधि समास से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, शुद्ध वाक्य नाम समक्षे आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षे न लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखना है। पहला प्रश्न है, नास्ति इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। नास्ति में व्यंजन संधि है, तो नास्ति का यदि विच्छेद करेंगे तो न धन अस्ति होगा। यहाँ पर न का ए और अस्ति का ए मिलाने पर दीर्घ आ हुआ, यानी कि यहाँ पर दीर्घ संधि है। वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ पर हम न लिख देंगे। दीर्घ संधि उदाहरणम मनोहरः अस्ति। दीर्घ संधि का उदाहरण मनोहर है। मनोहर का विच्छेद करेंगे तो मनः धन हर होगा, यानी कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये भी वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ पर भी हम लिख देंगे न। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। सुरेशः यण संधि उदाहरणम अस्ति। सुरेश यण संधि का उदाहरण है। सुरेश का विच्छेद करेंगे तो सुरधन एस होगा, ओ का ए हो जाता है, यानी कि यहाँ पर गुण संधि है। और यहाँ पर पूछा गया है कि यण संधि, यानी कि वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ पर भी हम लिख देंगे न। इसके बाद अगला प्रश्न है, सदैव वृद्धि संधि उदाहरणम अस्ति। सदैव में वृद्धि संधि है, सही है, क्योंकि सदा धन एव ए और ऐ का ऐ आदेश हो जाता है वृद्धि संधि में। और इसके अलावा हमने पढ़ा था दो मात्रा वाली संधि वृद्धि होती है, सही है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे आम। तत् लीन तोल्लीनः अस्ति। तत् और लीन को मिलाने पर तोल्लीन बनेगा। तत् और लीन को मिलाने पर तोल्लीन नहीं तल्लीन बनता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे न। अगला प्रश्न है, महाधन औषधि महोषधि अस्ति। महाऔषधि को मिलाने पर महोषधि बनेगा, ये भी बिल्कुल राइट है। वृद्धि संधि का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे आम। अगला प्रश्न देखते हैं, मनः हरः विसर्ग संधि अस्ति। मनः और हर को मिलाएंगे तो मनोहर बनेगा, ये विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। वाक्य सही है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे आम। अगला प्रश्न है 8वां, अन्य पद प्रधानः बहुव्रीहि समासः अस्ति। अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास है, ये भी बिल्कुल सही है। अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास होता है जिसका तीसरा अर्थ प्रधान होता है, तीसरा अर्थ निकलता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आम। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है, राज्ञः पुरुषः इति पदे द्विगु समासः अस्ति। राज्ञ पुरुषः, राजा का पुरुष, इस पद में द्विगु समास है, राजा का पुरुष। तो यहाँ पर देखिए संबंध बताया गया है का, यानी कि षष्ठी विभक्ति है और विभक्ति लोप वाला समास होता है तत्पुरुष समास, यानी कि वाक्य गलत, इसलिए न लिख देंगे। शक्तिम अनतिक्रम्य अव्ययी भाव समासः अस्ति। शक्तिम अनतिक्रम्य का पद युक्त एक पद बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यथाशक्ति, और यह अव्ययी भाव का उदाहरण है। वाक्य सही है, इसलिए यहाँ पर हम इसके सामने भी लिख देंगे आम। फिर है 11वां प्रश्न अगला, पीतम अम्बरम यस्य सः। पीतोम्बरः अस्ति। पीतम अम्बरम यस्य सः को मिलाने पर पीतोम्बर बनेगा, नहीं। पीतम अम्बरम यस्य सः को मिलाने पर पीताम्बर बनता है, वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ पर भी हम लिख देंगे न। पाणी चे पादौ चे येषां समाहारः पाणिपादम अस्ति। पाणी चे पादौ चे, इसका समाहार पाणिपादम होगा, बिल्कुल सही है। मिलाने पर समस्त पद पाणिपादम ही बनेगा, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे आम। अगला है, समासः षड् भवन्ति। समास 6 प्रकार के होते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे आम। अगला प्रश्न है, घनश्यामः इति पदे कर्मधारयः समासः अस्ति। घनश्याम इस पद में कर्मधारय समास है। घनश्याम में देखिए पहला पद विशेषण है, दूसरा विशेष्य है, यानी कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। वाक्य सही, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे आम। सुभद्रम पदे अव्ययी भाव समासः वर्तते। सुभद्रम में अव्ययी भाव समास है। भद्रम के पहले सु उपसर्ग लगा हुआ है, और उपसर्ग या अव्यय युक्त अगर पद हो, पहला पद हो, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास ही होता है। वाक्य सही, इसलिए यहाँ पर भी हम लिख देंगे आम। इस प्रकार से हमें संधि और समास के आगे आम और न लिखना है। परीक्षा में इकाई नंबर 5 यानी कि प्रश्न नंबर 5 में पूछा जाएगा। प्रिय छात्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।